नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आज ओपिनियन भारत में बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली तो हार चुके हैं, लेकिन अब लगता है केजरीवाल दिल्ली की मुश्किलों का हल हरियाणा में ढूंढने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का साफ असर दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है और लोगों को समझा रही हैं कि वे भी अरविंद केजरीवाल के साथ वैसे ही पेश आए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के लोगों का व्यवहार होता है। क्या बात है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। अपने कैंपेन के दौरान सुनीता केजरीवाल और पति को हरियाणा के लाल के रूप में पेश करते हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आशीर्वाद मांग रही हैं। अपने तरीके से वो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा के लोग भी चाह लें तो अरविंद केजरीवाल की जीत वैसे ही पक्की कर सकते हैं जैसे गुजरात के लोग मोदी को जिताते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मोदी से अपना कंपेयर कर रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का काम मोदी के जैसा है। जैसे गुजरात के लोग मोदी को सर आंखों पर बिठा कर रखे हैं, केजरीवाल को हरियाणा वाले सर आंखों पर बिठा के रखे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी कैंपेन कर रही थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत दे दी तो सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी मसाल सौंप दी। बाद में दोनों मिलकर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करते रहे। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो चारों खाने चित हुए ही। कांग्रेस वाले भी अपने हिस्से के तीनों इलाकों में बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। लोकसभा की ही तरह हरियाणा में भी चुनाव कैंपेन के दौरान सुनीता केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं और वो बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाल दिया है। कमाल है ना, दिल्ली हार गए और हरियाणा में ट्राई कर रहे हैं। क्या हरियाणा के लोगों को अरविंद केजरीवाल इतने पसंद है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगे हाथ ये भी सुनीता केजरीवाल बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इंसान है और वो मोदी या किसी से डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल न किसी के सामने झुके हैं न ही टूटेंगे। ये सारी बातें जब तक सुनीता केजरीवाल लोगों को नहीं बताएंगी तब तक कैसे पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल है क्या? क्योंकि आज की डेट में तो सभी परेशान है कि वाकई अरविंद केजरीवाल है क्या। हरियाणा के लिए भी सुनीता केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की ही तरह केजरीवाल की 5 गारंटी का खास तौर से जिक्र कर रही है। वही पुराना तरीका जो दिल्ली में चुनाव के दौरान इन्होंने उस पैतरे को यूज किया, ठीक वही पैतरा हरियाणा में भी नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा कर रही है कि अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है तो दिल्ली और पंजाब की तरह लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की सुविधा मिलेगी और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि जेल से छूटकर आने के बाद वो महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा जरूर पूरा करेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो क्या हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे? ऐसा कोई कानून है क्या? अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत वहां से उनको मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। वैसे सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से हरियाणा को लेकर गंभीरता दिखा रही है, पहले कभी देखने को ऐसा नहीं मिला है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जब तक रैलियां करते रहे, लेकिन कभी राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं दिखाई दिए। कहने को तो हिसार में अरविंद केजरीवाल ने अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत उसी दिन की थी जिस दिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से 2022 में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। सवाल अब ये है कि सुनीता
केजरीवाल हरियाणा के लोगों को अलग से भरोसा दिला पाएंगी क्या? मोदी जैसा आशीर्वाद चाहती हैं सुनीता केजरीवाल, क्या ये संभव है? हरियाणा के सोहना में आम आदमी पार्टी की रैली में सुनीता केजरीवाल की जबान पर बार बार दो ही नाम आ रहे हैं। पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनीता केजरीवाल ने तरह तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर डाली कि कैसे हरियाणा के बेटे के साथ दिल्ली में नाइंसाफी हो रही है, इसलिए अगर दिल्ली में नाइंसाफी हो रही है तो हरियाणा में नाइंसाफी न हो। उनकी बयानबाजियों से तो यही लग रहा है, और नाइंसाफी किस बात की, ये तो जनता को तय करना है। सुनीता केजरीवाल रैली में कह भी रही थी, मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया है, अब कर लो जो करना है, मैं भी हरियाणा की ही बहू हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सब चुपचाप ये सब सहते रहेंगे, देखते रहेंगे? आपके बेटे को जेल में डाल दिया गया। मोदी ने ऐसा कब कहा? मोदी भी सुनेंगे तो उनको एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल की तरफ सोचना होगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कहा है। भारत की जनता के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे और उसी राज्य के लोगों को चैलेंज करेंगे। सुनीता केजरीवाल आखिरकार कहना क्या चाहती हैं? जेल और नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, जेल और नरेंद्र मोदी, इसके आगे कुछ बताइए। जनता को उसमें इंटरेस्ट है और भीड़ में से भी जवाब आता है कि नहीं, हम केजरीवाल को जेल में नहीं रहने देंगे। उसके बाद सुनीता केजरीवाल फिर लोगों को समझाती हैं, मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। सुनीता केजरीवाल जी कम से कम ये भी बता देती कि पूरे देश और दुनिया में हरियाणा का नाम कैसे रोशन हुआ है, लेकिन वो बताएंगी नहीं। सुनीता केजरीवाल से पूछेंगी और पूछ रही हैं कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा? भीड़ फिर से वापस जवाब देती है, नहीं जाएगा। लोगों से सुनीता केजरीवाल कहती हैं, आपको अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। वाह, ये चुनावी मैदान न होकर घर घर खेलने वाली बात जैसी बात सुनीता केजरीवाल के भाषण में समझ में आ रही है। क्या सुनीता केजरीवाल इस तरीके से वोट ले पाएंगी? हरियाणा के लोगों से सुनीता केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में वोट मांग रही है, या फिर अभी से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने का वरदान भी मांग रही है? ये तो हरियाणा के लोगों पर निर्भर करता है कि वे सुनीता केजरीवाल के मन की बात समझ पाते हैं या फिर नहीं। वो जो भी कहें, ये तो लोगों पर ही निर्भर करता है कि वो सुनीता केजरीवाल को बहू मानते हैं या नहीं। कहने को तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव में बताती हैं कि वो भी पंजाबी बहू हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल खुद को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन जो दिख रहे हैं वो तो काफी निराशाजनक रहा। वैसे भी दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी पर भी सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से दिल्ली की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से अलग होकर लड़ने से कोई ज्यादा उम्मीद नजर तो नहीं आ रही। हरियाणा को लेकर कभी केजरीवाल की खास दिलचस्पी दिखी ही नहीं है। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी के लिए पहला चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा भी दे चुके थे, लेकिन 2014 से लेकर अब तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। लोकसभा सीट तो दिल्ली में भी नहीं जीत पाई है, लेकिन हरियाणा में तो विधानसभा सीट भी नहीं जीत सकी है। और हरियाणा की राजनीति में कभी ऐसा नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत गंभीर हो। पहली बार हरियाणा में चुनावी कमान योगेंद्र यादव के जिम्मे रही, जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। 2014 में गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन पार्टी के 10 उम्मीदवारों में से कोई भी अपनी जमानत तक नहीं बचा सका था। 2024 में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के नवीन जिंदल से 29,000 वोटों से हार गए। ऐसे में जबकि
अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए प्रैक्टिस मैच जैसा ही है और खुद को आजमाने का मौका भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना निराश भी कर सकता है। देखने में आया है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर पंजाब को तरहीज देते रहे हैं और उनका प्रयोग सफल भी रहा है। दिल्ली की तरह पहले प्रयास में न सही सरकार तो बना ही ली है। सुनीता केजरीवाल की ताजा सक्रियता को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुश्किलों का हल हरियाणा में ढूंढने लगे हैं। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अभी तक आपने न्यूज़ कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर आपको ऑल का ऑप्शन दबाना है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।